आइए बीजेपी के 8 सालों पर कांग्रेस के इस बड़े और आलोचनात्मक दस्तावेज का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। ये रिपोर्ट 2014 के अच्छे दिन वाले नारे की तुलना आज की कथित व्यवस्थागत विफलताओं से करती है। समझने के लिए इन दावों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं: अर्थव्यवस्था, कृषि, सुरक्षा और समाज। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बड़े मुद्दे से, हमारी अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार के आंकड़े। इसमें दावा है कि 2014 के बाद से रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। और तो और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भी कई गुना भारी बढ़ोतरी का आरोप है। नौकरियों की बात करें तो 7.9% बेरोजगारी दर के साथ करोड़ों नौकरियां जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट जोर देती है कि केंद्र और राज्यों में 62 लाख सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, जो है भारत का कृषि क्षेत्र और हमारे किसान। यहां सबसे चौंकाने वाला दावा है कि एक किसान की औसत रोजाना कमाई अब सिर्फ 27 रुपए है। तुलनात्मक रूप से तर्क है कि पिछली सरकार ने एमएसपी में काफी ज्यादा प्रतिशत वृद्धि दी थी। इसके अलावा नए जीएसटी ढांचे के तहत ट्रैक्टर और खाद जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स का भी विरोध है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे विषय की तरफ, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर दावे। विपक्ष का दस्तावेज सशस्त्र बलों में 1,22,000 से भी ज्यादा खाली पदों का दावा करता है। साथ ही सीमा पर चीन द्वारा कथित घुसपैठ और सैन्य जमावड़े की कई घटनाओं का भी जिक्र है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी विषय की, हमारा सामाजिक ताना-बाना और हाशिए पर मौजूद समुदाय। यहां अनुसूचित जाति और आदिवासी छात्रों की स्कॉलरशिप के बजट में भारी कटौती का आरोप लगाया गया है। तर्क है कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण से आरक्षित वर्ग की 4 लाख से ज्यादा नौकरियों पर खतरा है। सामाजिक सौहार्द पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट 4 सालों में हजारों धार्मिक दंगों के आंकड़े पेश करती है। तो सोचने वाली बात है, इन तमाम दावों को एक साथ लाने के पीछे असल राजनीतिक रणनीति क्या है? दरअसल ये आने वाले चुनावों से पहले सत्ताधारी पार्टी को घेरने की एक डेटा आधारित विपक्षी रणनीति है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये राजनीतिक आंकड़े मतदान के दिन कितना असर डाल